दुनिया में एक महिला ऐसी है जो 11 साल जेल की सजा होने के बावजूद आज तक बाहर है। इस महिला पर HBO की डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। ये कोई आम महिला नहीं, सेल्फ मेड महिला बिलियनियर रही है और तो और इन्हें अगली स्टीव जॉब्स भी कहा जाता था। कौन है ये महिला, क्या है इनकी कहानी, इन्हें किस गुनाह की सजा हुई है और कैसे आज तक ये जेल से बचती आई है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। ये है एलिजाबेथ होम्स। एलिजाबेथ थेरानोस की फाउंडर रही है। थेरानोस एक वक्त पर दुनिया की सबसे एडवांस्ड हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी मानी जाती थी। एलिजाबेथ होम्स को अगली स्टीव जॉब्स कहा जाता था, लेकिन एलिजाबेथ को कई बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी में 11 साल की जेल की सजा सुना दी गई है और एलिजाबेथ अब तक आजाद घूम रही है। वो बार बार अपने जेल की तारीख को टाल रही है। वॉशिंगटन DC में एक सर्विस क्लास फैमिली में जन्मी एलिजाबेथ हमेशा से ही बिलियनियर बनना चाहती थी। वो बचपन से ही कॉम्पिटिटिव थी। एलिजाबेथ ने स्कूल के दिनों में ही बिजनेस में कदम रख लिया था। एलिजाबेथ मेडिसिन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी। साल 2003 में एलिजाबेथ ने रियल टाइम क्योर्स नाम की कंपनी लॉन्च की, जो बाद में थेरानोस बनी। एलिजाबेथ का बिजनेस आइडिया कमाल का था। उनकी कंपनी थेरानोस खून के सैंपल से मरीजों की मेडिकल कंडीशन का पता लगा लेती थी। मरीज की उंगली में सुई चुभोकर टेस्ट होता था। उन्हें इन्वेसिव ब्लड टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ता था। लेकिन कंपनी इस टेस्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, ये एलिजाबेथ ने कभी भी उजागर नहीं होने दिया। एलिजाबेथ के बिजनेस में हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। इनमें वेंचर कैपिटलिस्ट टीम ड्रेपर, मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक और वॉलमार्ट के वॉल्टन फैमिली शामिल थे। थेरानोस को करोड़ों डॉलर में फंडिंग मिल रही थी। दिसंबर 2004 तक एलिजाबेथ अपनी कंपनी के लिए $6 मिलियन रेज कर चुकी थी। एलिजाबेथ होम्स टेक वर्ल्ड में बड़ी पहचान बना चुकी थी। वे एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। फोर्ब्स के कवर से लेकर वो अलीबाबा फाउंडर जैक मा और बिल क्लिंटन के साथ पैनल शेयर करने लगी थी। साल 2015 तक वे दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर वुमेन बन चुकी थी। लेकिन अक्टूबर 2015 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें थेरानोस की टेक्नोलॉजी पर कई सवाल उठाए गए। ये बात सामने आई कि टेक्नोलॉजी में कमियां हैं। कंपनी को इसकी पूरी जानकारी है और कंपनी खुद टेस्टिंग नहीं कर रही है, बल्कि थर्ड पार्टी टेस्टिंग फैसिलिटी से सैंपल टेस्ट करवाया जा रहा है। अमेरिका की कई एजेंसियों ने थेरानोस पर जांच बैठाई। जांच में पाया गया कि एलिजाबेथ होम्स ने एक झूठ के आधार पर थेरानोस को खड़ा किया था, जबकि असल में वो कुछ भी नहीं था। एलिजाबेथ पर इन्वेस्टर्स, डॉक्टर्स और मरीजों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगे। 2021 से कोर्ट में मामले की शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ बार बार एलिजाबेथ सुनवाई को टालती रही। एक बार कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, एक बार एलिजाबेथ की प्रेगनेंसी की वजह से। 2022 में एलिजाबेथ होम्स को 11 साल की सजा सुनाई गई। एलिजाबेथ होम्स ने दोबारा ट्रायल की मांग कर सजा की तारीख आगे बढ़ा दी। सुनवाई में फैसला जज की तस रहा। इसके बाद एलिजाबेथ ने दोबारा दूसरी प्रेगनेंसी का हवाला देते हुए सजा में ढील ले ली। लेकिन एलिजाबेथ कब तक कानून से बच पाती है? वो बार बार अपने जेल की तारीख को टाल रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें 30 मई तक रिपोर्ट करने का आदेश दे दिया है। होम्स फिलहाल अपने पति और 2 बच्चों के साथ कैलिफोर्निया में रह रही है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।